हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको हाई लो कुर्ती बनाना बताऊंगी डिज़ाइनर स्लीव के साथ। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ये मैंने 2.25 मीटर रेयन का फैब्रिक लिया है। ये फैब्रिक को मैंने विड्थ वाइज 4 फोल्ड किया हुआ है। इसकी टोटल लेंथ मैंने 47 इंच रखी है और शोल्डर में 7.5 इंच रखूँगी और आर्म होल की लेंथ भी मैं 7.5 इंच रखूँगी और आर्म होल तक हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ से हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। चेस्ट आपकी जो भी हो उसे डिवाइड बाय 4 करके उसमें 2 इंच ऐड कर देंगे। मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है और सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। बैक आर्म होल के लिए हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और फ्रंट आर्म होल के लिए हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे और दोनों निशानों पर हम राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे। और ऊपर से एक निशान मैं 14 इंच पर लगाऊंगी कमर की चौड़ाई के लिए और एक निशान में 20 इंच पर लगाऊंगी हिप की चौड़ाई के लिए। और जो हमने 14 इंच पर निशान लगाया है वहाँ से हम कमर की चौड़ाई का 4th पार्ट लेंगे और उसमें भी हम 2 इंच ऐड कर देंगे। मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है और जो हमने 20 इंच पर निशान लगाया है वहाँ से हम हिप की चौड़ाई का 4th पार्ट लेंगे और उसमें भी हम 2 इंच ऐड कर देंगे। मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है और नीचे से मेरी चौड़ाई 20 इंच की है तो मैं पूरी चौड़ाई ले लूँगी और सीधी लाइन ड्रॉ कर दूँगी। अभी हम दोनों निशानों को मिलाते हुए नीचे तक लाइन ड्रॉ कर देंगे और नीचे से मैं 3 इंच पर निशान लगाऊंगी और यहाँ से हम राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे। और गले की चौड़ाई में 4.5 इंच रखूँगी और पीछे की गले की लंबाई में 2.5 इंच रखूँगी और आगे की गले की लंबाई में 4 इंच रखूँगी यानी कि 4 इंच। और दोनों निशानों पर हम इसमें बोट नेक शेप ड्रॉ कर देंगे। सबसे पहले हम बैक नेक और बैक आर्म होल की कटिंग कर देंगे और 1/2 इंच पर हम शोल्डर स्लोप का निशान लगाएंगे और इसे हम कट कर देंगे। अभी हम इसमें से एक पार्ट को निकाल देंगे और इसे वापस से डबल फोल्ड करते हुए फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देंगे। और नीचे से मैं 7 इंच पर एक निशान लगाऊंगी फ्रंट पार्ट में और इसमें हम हाई लो का शेप ड्रॉ कर देंगे। और जो हमने 7 इंच पर निशान लगाया है वहाँ से हमें हाई लो का शेप ड्रॉ करते हुए इसे कट कर देना है। तो इस तरह से मेरा फ्रंट का पार्ट आएगा। अभी जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है उसमें से मैं स्लीव कट करूँगी। ये जो फैब्रिक है वो दोनों साइड से खुला हुआ है इसलिए हम दोनों स्लीव अलग अलग कट करेंगे। पहले एक स्लीव को हम कट कर लेंगे। इसकी लंबाई मैंने 20 इंच रखी है और सबसे पहले हम 1/2 इंच पर एक निशान लगाएंगे। जो हमने 20 इंच पर निशान लगाया है वहाँ तक हमें 1/2 इंच पर निशान लगाना है। इसमें हम एक्स्ट्रा सिलाई लगाएंगे इसलिए हम 1/2 इंच पर एक्स्ट्रा रखेंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। और इससे आगे मैं स्लीव की चौड़ाई का निशान लगाऊंगी। मैंने 9 इंच पर निशान लगाया है और कैप स्लीव की लेंथ में 3 इंच रखूँगी और सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। दूसरी साइड भी हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ से मैं 1.5 इंच पर निशान लगाऊंगी सिलाई मार्जिन के लिए और इसमें हम स्लीव का शेप ड्रॉ कर देंगे। और नीचे से स्लीव की चौड़ाई में 8 इंच रखूँगी और सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। साइड से भी हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी इसे हम कट कर देंगे। तो इस तरह से एक स्लीव कट हो चुकी है और दूसरे फैब्रिक के ऊपर स्लीव को रखते हुए इसे भी हम ऐसे ही कट कर लेंगे। तो इस तरह से मेरी दोनों स्लीव कट हो चुकी है। अभी जो हमारी दोनों स्लीव है उसमें हम फ्रंट का शेप ड्रॉ कर देंगे। 1/2 इंच पर निशान लगाते हुए हम इसमें कट कर देंगे दोनों स्लीव में। और इस तरह से मेरी 2 स्लीव है। सबसे पहले हम नेक पर तिरछी पट्टी अटैच करेंगे और इसे डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड मोड़ देंगे। इसी तरह से हम फ्रंट पार्ट में भी तिरछी पट्टी अटैच करेंगे और इसे डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड मोड़ देंगे। ये देखिए मैंने इसमें तिरछी पट्टी अटैच कर दी है फ्रंट और बैक पार्ट में। अभी राइट पार्ट के ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे और इसके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे।
ये देखिए मैंने इसके शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अभी हम स्लीव को रेडी करेंगे। ऊपर से मैं 12 इंच पर निशान लगाऊंगी। दोनों साइड से हम 12 इंच पर निशान लगा देंगे और इसे एक दूसरे के ऊपर हम यहाँ तक सिलाई लगा देंगे 12 इंच तक। ये मैंने इसमें सिलाई लगा दी है और नीचे का पार्ट मैंने खुला रखा है और दूसरी स्लीव में भी हम 12 इंच पर निशान लगाएंगे और इसे एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हम 12 इंच तक सिलाई लगा देंगे और नीचे का पार्ट हमें खुला रखना है। और जो हमने नीचे का कट खुला रखा था उसे हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। जिस तरह से हम कुर्ती में चाक फोल्ड करते हैं उसी तरह से हमें इसे फोल्ड करना है और इसमें सिलाई लगा देनी है दोनों साइड से। उसके बाद हम नीचे की बॉर्डर को भी डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे। ऐसे ही हमें दोनों स्लीव रेडी करनी है। ये देखिए मैंने इसके चाक फोल्ड कर दिए हैं। अभी हम इसे अटैच कर देंगे कुर्ती के ऊपर। दोनों स्लीव को हम कुर्ती के ऊपर उल्टा रखेंगे और इसमें सिलाई लगा देंगे। ये मैंने इसमें स्लीव अटैच कर दी है। अभी इसे हम उल्टा करेंगे और 2 इंच का गैप देते हुए हम इसमें सिलाई लगाएंगे। स्लीव में नीचे से जो हमने कट खुला रखा है वहाँ से हमें 1 इंच का ही गैप देना है और साइड से हम 2 इंच का गैप देते हुए नीचे तक इसकी फिटिंग कर देंगे। दूसरी साइड भी हम ऐसे ही 2 इंच का गैप देते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे नीचे तक। ये देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर दी है दोनों साइड से। अभी नीचे की साइड में एक्स्ट्रा पट्टी अटैच करूँगी। ये मैंने एक्स्ट्रा पट्टी ली हुई है। इसकी चौड़ाई मैंने 4 इंच रखी है और लंबाई हमें उतनी लेनी है जितनी हमें पूरे राउंड में पट्टी को अटैच कर सके। सबसे पहले हमें पट्टी को फोल्ड करना है और इसे डबल फोल्ड करते हुए सीधी साइड से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। पूरे राउंड में हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। ये देखिए इसमें मैंने पट्टी अटैच कर दी है। अभी इसमें हम छोटे छोटे कट लगा देंगे और कट लगाने के बाद हम पट्टी को नीचे की साइड रखते हुए इसके ऊपर कवर सिलाई लगा देंगे। कवर सिलाई लगाने से इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से आती है। और उसके बाद हम पट्टी को अंदर की साइड मोड़ते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। पूरे राउंड में हमें पट्टी को अंदर की साइड मोड़ते हुए इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ये मैंने इसमें पट्टी अटैच कर दी है और ये कुछ इस तरह से नज़र आएगी। अभी इसके लिए मैं बेल्ट बनाऊंगी। तो ये मैंने 3 डोरी रेडी की हुई है। 2 प्लेन फैब्रिक से मैंने रेडी की हुई है और एक मैंने प्रिंटेड फैब्रिक से रेडी की हुई है। सबसे पहले हमें तीनों डोरी को मिलाते हुए 15 इंच तक इसमें निशान लगाना है और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। ये मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अभी जिस तरह से हम चोटी बनाते हैं उस तरह से हमें डोरी को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इसकी चोटी बनानी है। ऐसे ही हम पूरी बेल्ट रेडी कर लेंगे और दूसरी साइड भी हम 15 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और इसमें सिलाई लगा देंगे। और नीचे की साइड मैंने इसमें मोती अटैच कर दिए हैं और इसी के साथ ये हमारी हाई लो कुर्ती विथ डिज़ाइनर स्लीव बनकर रेडी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।